हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की मेथड्स कौन कौन सी यूज होती हैं और कौन सी मेथड पे कंसेप्ट लगते हैं, ये सारी चीजें मैं वीडियो के लास्ट तक में पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसकी आप जनरल इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a जो आपका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब इसकी मैंने क्या लिखा है, पावर। पावर को बोलते हैं या एक्सपोनेंट कर सकते हो आप, नेट। तो इसकी पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसको दोस्तों पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है, या ये बहुत ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जेसन मेथड। अच्छा, इस मेथड को यूज क्या करते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक में एक एक क्वेश्चन समझ के जरूर जाइए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन क्या हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखा मैंने कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है, एकदम परफेक्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ। अब देन इसको सॉल्व करना है, तो किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जेसन मेथड। इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इसको नोट कर लो, एक बार पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख जाएंगे, देन आप करेंगे तो सबसे मजा आएगा। अब देखिए, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को आपको याद रखना है। क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, कितना है, प्लस वैल्यू के साथ कीजिएगा, जो साइड सिंबल बने उनके साथ, तो -10x² आ गया। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, तो 2 से करेंगे 5, और क्या आ गया आपको, 5 आ गया और 2 आ गया। इन दोनों के साथ में 2x है, x लगा दीजिए, ये लगा दिया। अब देखिए, इनको प्लस माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए विद साइन, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं इसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना आपने को। तो हम अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो गलती हो सकती है, तो इससे अच्छा आप पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 2 फैक्टर बनाओ, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो आप 5 माइनस और 2 का फैक्टर होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए विद साइन, आ रहा है -10x², राइट, और इनको प्लस माइनस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ रही है सही है। अब देखिए, 5x² कर दिया आपने, और यहाँ पे 5 है तो -5x और प्लस में 2x और -2 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आप उनको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। चेक कर लिया आपने, चलिए अब देखो, अब क्या करिए, आप इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। 5x लेकर x -1 रिमेनिंग बचा। अब जो यहाँ पे साइन है उसी को कॉमन लेना, प्लस साइन कॉमन लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, रिमेनिंग क्या बचा, x -1 बचा इक्वल टू 0।
आप करोगे ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है मतलब कहीं कहीं मिस्टेक है। अगर ये दोनों सेम हो गए, दोनों को कॉमन निकालो तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 1 और रिमेनिंग आपका बच जाएगा x 5x माइनस प्लस 2। ये दो आपके मिल गए। अब इनमें से आपको दो पार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कर दिया आपने x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे कर दिया आपने 5x प्लस 2। अब यहाँ से देखोगे तो x इक्वल टू आपका 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 0 करोगे तो आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 5/2। तो यहाँ से आपके दो रूट्स मिल गए। अब ये रूट क्या होगा भाई, इसके दो जीरो जैसे आप पॉलिनोमियल्स में पढ़ते थे ऐसे इसके रूट होते हैं। तो इसके दो रूट हो गए, x इक्वल टू आपका आ गया 1 और दूसरा आपका वैल्यू आ गया माइनस 5/2 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बन जाए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक अजीबोगरीब क्वेश्चन दिख रहा होगा, घबराना नहीं है आपको। क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, देन फिर आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपने देखा कि इन दोनों को स्टैंडर्ड में करने के लिए हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिमेनिंग बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 प्लस, अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया x 6/x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले या तो 3x कर लो और यहाँ पे माइनस 5 कर लो। तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई x का कर दिया मैंने और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 6 और इनका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x स्क्वायर और इन दोनों करेंगे तो 3 हो जाएगा तो माइनस 18x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब ये जो वैल्यू दिया है सबको उधर कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए तो क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा माइनस 18x है और ये वैल्यू उस साइड वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 12 दिया हुआ है इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आ गया, अरे इस साइड तो 0 बचा, कुछ बचे ही नहीं 0, बहुत अच्छा। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या आपका आ गया 3x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 13x और यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस 12 आ गया इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू मिल गई, अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह आपको दिख रही होगी। आगे समझ अब क्या करना अपने को। जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। फिर आपको क्या करना है, मैंने क्या सिखाया था आपको कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे करोगे तो हो जाएगा 36x स्क्वायर। अब 36 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, देख मैंने 4 से कर दिया 9 आ गया। अब हम देखो अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर लो, नहीं समझ में आ रहा 2 से करो तो 18 आ जाएगा, 2 से करो तो 9 आ जाएगा, 3 से करो तो 3 आ जाएगा, 3 से करो तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा आपने 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ऐसे। अब इनका दो फैक्टर मैंने बना लिया 4 और 9 बना लिया, इनके दोनों के साथ x लगा दिया। अब ये इनको दो को ऐसे सेटअप कीजिए कि आ जाए माइनस कब आएगा, जब दोनों को माइनस कर दो जोड़ दो तो माइनस 13x आ जाएगा। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए प्लस के साथ, आ रही है देख लो, हाँ माइनस माइनस प्लस 4 9 36 x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर दोगे आप 4x और माइनस 9x और प्लस आप क्या कर दोगे 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे आप तो हो जाएगा x कॉमन तो 3x, देखिए 3x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालोगे माइनस 3 तो आपका आ जाएगा 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0। कैसे आया थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं बता दूं 3 × 3 कर दो और इसको 4 × 3 कर दो। तो देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन निकाले। अब देखो ये दोनों सही हैं, सेम है, सेम को बाहर कर दो, सेम को बाहर कर दो तो 3x माइनस 4 रिमेनिंग जो बचा उसको लिख दो x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा आपका 0। अब क्या करोगे जब ये वैल्यू आ गई तो इसको दो पार्ट में मैंने बोला था डिवाइड अलग अलग कर सेपरेट कर दो तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसको भी कर दो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0।
उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हो गया 4 3। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। इधर करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये आपके दो जीरोस आ गए। तो आप क्या कर दोगे, x इक्वल टू क्या होगा आपका 4/3 और 3 आ गया। ये इस तरह से आंसर आएगा। अब किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या करना है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व करना है। कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है। तो अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है, अगर नहीं बना कंसेप्ट तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए और उसको अच्छे से सीख लीजिए। और जब कंसेप्ट आपसे बन जाएगा, बस कंसेप्ट वही है, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड जनरेट करना है। बन जाए तो पहले वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करना है, उसको फैक्टर बनाना है, प्लस माइनस करने पर सेंटर वाला आना चाहिए, कॉमन लेना, देन वैल्यू। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हो। कंसेप्ट में पकड़ बनाओ, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो आपसे बनेगा। उसी तरह करना, वैल्यू देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है, वैल्यू देख के घबराना नहीं है आपको। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन। सेकंड मेथड क्या है आपकी, कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप का पूरा कंसेप्ट मैं वीडियो के लास्ट तक में आपको बताने वाला हूं, और आप आज इसको हमसे सीख के ही जाना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास 9x, क्वेश्चन है आपका 9x² माइनस 15x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। एकदम घबराना नहीं है, स्टेप को समझिए, कंसेप्ट को अपने पकड़ बनाइए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा आपसे। कैसे, देखिए, जब ऐसा आपका इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहला काम आपको ये देख लेना है कि क्या ये स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस तरह में है तो आपको जनरल इक्वेशन बनाने में जरूरत नहीं है, या जनरल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप कि देखिए, जहां पर जो ये x के जो कोएफिशिएंट है x² तो उसको डिवाइड करना, मतलब उसके फर्स्ट क्या करोगे कि डिवाइडेड बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड, बोथ साइड क्या करोगे बाय, डिवाइडेड बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ध्यान से ऐसे करें, x² के जो भी कोएफिशिएंट है, x² का अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो 1 रहेगा, 1 पे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इससे डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करोगे तो इससे 9 का डिवाइड करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -15 अपॉन आपका आ गया 9 आ गया, और यहाँ पे होगा x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 6 अपॉन आ गया 9 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको उस मान को छोटा कर दो, तो देखो यहाँ से काट लोगे तो हो जाएगा 3 5 और 3 3 यहाँ से काट लोगे 3 3 3। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं पूछ रहा है। और प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब क्या करें दोस्तों, अब सेकंड स्टेप जो आपकी है उसमें ध्यान देना, बस आप स्टेप याद रखोगे, क्वेश्चन अपने आप बने। सेकंड स्टेप में ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS। RHS में क्या होता है, राइट हैंड साइड में उसको शिफ्ट कर दीजिए, जब शिफ्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा x² माइनस 5/3 x और आ जाएगा इक्वल टू -2/3। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, इस स्टेप का आपको फॉलो अच्छे से करना है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एडिंग द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या लिखना है, एडिंग
स्क्वायर एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ of coefficient of x on both side देखिए ये चीज तो थोड़ा समझिए बी है ठीक है। कह रहा क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट मैंने लिखा है एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और हाफ करने के बाद स्क्वायर करना है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये करना है आपको एड बोथ साइड। मतलब मैं इस वैल्यू को ये भी वही चीज है एडिंग 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है। कहां पे करना है वो देखो, इधर भी ऐड करना है इधर भी ऐड करना है। देखिए कैसे, एकदम समझिए इसको अच्छे से। x² माइनस 5/3, इसको कुछ भी करना अब करना है। अब देखो ये वैल्यू जब इसका हाफ करो तो कितना हो जाएगा 5, हाफ कर दिया 5/3 इनटू 1/2 तो हाफ हो गया और यहां पे क्या कर दोगे x, समझ में x नहीं कर दो बस कोएफिशिएंट हो और इसका क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे। इसी तरह यहां भी करोगे तो हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और -2/3। दोस्तों समझ में आ रहा है वही चीज है तो इसका मैंने हाफ की करोगे 5/3 और इसका 1/2 3 2 जा 6 और इसका होल स्क्वायर और इधर भी 5/6 का होल स्क्वायर का ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लो तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे काम करो और एक स्टेप बना लो, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 इस वाली वैल्यू में 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करना 2 का नीचे और यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा 5/6 और इक्वल टू हो जाएगा 25/36 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। देखो थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगा होगा कि सर आपने इसको कैसे क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, इसको करने से मेरा काम बन जाएगा। और ये वैल्यू ये लिख दिया और x लिख दिया, इसको मैंने कैलकुलेट करके ये लिख दिया और इसका स्क्वायर वैल्यू लिखा ठीक है और इसको मैंने ये कर दिया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखो, इसको मैं अरेंज कर दिया x² - 2 और इनटू में कर दिया, पहले x को लिख दिया कोई बात नहीं, फिर मैंने देखो यहाँ पर देखोगे ये वैल्यू कितनी बच रही है तो इसको बिल्कुल 5/3 2 जा 6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और फिर क्या रहा उन दोनों का एलसीएम ले लोगे 36 का 36 आ गया और 36 को 36 डिवाइड करो तो 25 आएगा माइनस, अब यहाँ 3 का डिवीजन कर दो कितना आ जाएगा 12 और 12 2 24 हो जाएगा। कितना दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखना मैंने ऐसा इसलिए किया था, देखो यहाँ पे a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसी एक आइडेंटिटी लगेगी तो समझो बात, यहाँ पर अगर a मान ले रहा हूँ इसको ये हो जाएगा a ये हो जाएगा b और b का क्या स्क्वायर तो b का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी फिट हो रही है लगा दीजिए। a के प्लेस पे क्या लिखोगे यहाँ पर a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे क्या लिखोगे b की वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1/36। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करोगे कि 5/6 और ये स्क्वायर है उससे हट जाएगा तो ओवररूट हो जाता है तो 1/36 और 36 का क्या हो जाएगा 1/6। दोस्तों ये समझ में तो आ गया होगा कि नहीं समझ में आया 1/6 × 6 कर दो और 2 6 है एक बाहर आ जाता है राइट, तो जब बाहर आ जाता है प्लस माइनस के साथ में आता है ठीक है। अब यहाँ से आपको दो टर्म लेना, एक लेना टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक टर्म लेना आपको टेकिंग नेगेटिव साइन। बस अब यहीं से तो आपको बन जाएगा देखो x प्लस आपने x माइनस आपने क्या ले लिया, एक स्टेप और कर लो तो और ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 प्लस माइनस 1/6। अब यहां से कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा तो f 5/6 प्लस ले लिया 1/6 और वहां पे 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 6 और 6 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। यहां से देखो तो क्या आ जाएगा x = 5/6 माइनस 1/6 प्लस कर दोगे तो 6 आ जाएगा और 5 माइनस 1 करोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4/6 और इसको x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो 2 और 3 तो 2 और 2 ये दो इसके
हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और करते ही और फिर मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, जरूर समझ में आएगा, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स से भी इसको आपको सॉल्व करना है। एक और बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद करोगे, ठीक है। कंसेप्ट सीख जाओगे, कंसेप्ट में पकड़ बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपने स्टेप देख लिया, अगर आपको समझ में आया तो फिर भी एक बार थोड़ा रिवर्स कीजिएगा और फिर देखिएगा कंसेप्ट। स्टेप याद रखो, कौन सी स्टेप करना है, 4 स्टेप करना। पहले स्टेप में कांस्टेंट x स्क्वायर का पूरे में डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का पूरे में डिवाइड करना, फिर कांस्टेंट को शिफ्ट करना, फिर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x का उसका हाफ स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना, फिर जो हमारा जो x वाला वेरिएबल है उस पे 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करके उसको एक सेट बनाना है, जिससे कि हमारा एक फॉर्मूलाइज हो जाएगा और उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आपको फिर सॉल्व करना है। फटाफट इसको भी देखते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। पहला में क्या कर दोगे, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो, डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दो साइड डिवाइड कर दिया तो क्या आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 0। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपकी शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग ऑन शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन RHS। कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देना, शिफ्ट कर दिया आपने x स्क्वायर प्लस x/2 और आपका इसको शिफ्ट कर दोगे तो आ जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 2 भी होगा। फिर क्या करना है आपको, अगला चीज यही तो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है, क्या करना है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ एडिंग द हाफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में एडिंग करना है, क्या करना है, स्क्वायर ऑफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का x ये हो गया आपका स्क्वायर प्लस x/2 और इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/4, 4 का स्क्वायर करोगे। समझ में आया, देखिए 1/2 ऑलरेडी था, इसका हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इधर भी और 2 था इधर भी कर दो, 1/4 का स्क्वायर का ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपना स्टेप में x स्क्वायर यहाँ पे मिलता है 2 into 2 कर देना है और फिर x और फिर 2 आपको 2 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 का स्क्वायर और यहाँ पे देखोगे तो 2 प्लस 1/16 हो जाएगा। समझना थोड़ा सा, ये मैंने अपने से बना दिया ताकि आपको इजी तरीके से हो जाए। अभी तो थोड़ा अरेंज कर लो, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 लिया मैंने, फिर मैंने x ले लिया और ये वाले 2 और वाले 2 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 33/16 होगा। मुझे जो होगा उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 16 और 16 का 32 और 32 प्लस 1 32। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ चुका होगा। देखो ये आपका a हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, x लिख दोगे और b के प्लेस पे क्या लिखोगे 1/4 लिख दोगे, इसका होल स्क्वायर बराबर आएगा 33/16। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। तो आप क्या करिए, इसको स्क्वायर को साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा क्या 33/16 और यहाँ पे रूट 33 और 16 का निकाल दो 4 आता। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, अब क्या करोगे x इक्वल टू कर दोगे, ये वैल्यू से आ जाएगी -1/4 प्लस माइनस रूट 3 33/4 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एक को क्या लेना टेकिंग पॉजिटिव साइन और दूसरे को लेना टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो x इक्वल टू क्या कर लोगे -1/4, ये वाले को करना प्लस माइनस प्लस
√33/4। अब इन दोनों को कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 4 और माइनस 1 प्लस √33। एक आंसर ये होगा आपका। दूसरा आंसर आपको रहेगा x इक्वल टू -1/4 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा आपका 233 और अपॉन 4 और यहाँ से आपको -1 -33/4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आराम से समझ में आ चुका होगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा होगा, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है। इसी मेथड से स्टेप फॉलो करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ये यहाँ पे रूट लिखा हुआ देख के घबराना नहीं, उसको रहने दो, वो अपने आप कहीं कहीं एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है। इसी मेथड से स्टेप फॉलो करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ये यहाँ पे रूट लिखा हुआ देख के घबराना नहीं, उसको रहने दो, वो अपने आप कहीं कहीं एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है कमेंट करके जरूर बताइए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। आप मेरे साथ एक एक स्टेप को सीखिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद करोगे। कैसे करोगे, क्यों करोगे, ये पूरा का पूरा वीडियो के लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम आपको कंसेप्ट सिखा देंगे और कंसेप्ट में अच्छी पकड़ बनवा देंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्यों कर सकते हो आप? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कंसेप्ट क्या है, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और पूरा का पूरा सीख के जाना है आज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि फॉर्मूला मेथड होता क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इसको। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? फॉर्मूला या सूत्र विधि बोलते हैं इसको। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना या सूत्र विधि एक ही चीज होता है, ठीक है। सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला मेथड होता है वो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिवाइडेड बाई 2a होता है। अब क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है दोस्तों, जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर दीजिए, ये इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने से क्या आपको दिख रहा है कि सर a के प्लेस पे तो यहाँ पे 9 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई, ठीक है। b के प्लेस पे क्या है? 7, तो b के प्लेस पे क्या है? 7 और c के प्लेस पे क्या है? -2। बस इतना ही समझना था और आपको बताना था। अगर आपने इतना समझ चुके हो तो ये फॉर्मूले पे जो आपने अभी तक निकाला है, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या काम है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर है तो कोई बात नहीं, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर किया तो यहाँ से ये वैल्यू समझ में आ गई। सर समझ में आया, एक्स स्क्वायर के सामने भैया देखो क्या लिखा है? 9। फिर देखो इस x के सामने क्या लिखा है यहाँ पर? 7, तो ये b की जगह पर, और c के प्लेस में यहाँ पे क्या लिखा? -2 लिखा है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, x यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस लिख दो। b की वैल्यू देखो क्या लिखा? 7, तो ब्रैकेट में 7 लिख दिया, प्लस माइनस रूट हो। अब बोलो सर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो?
अरे कभी कभी माइनस में इसकी वैल्यू रखती है तो आपको रखते समय यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, इसलिए माइनस में रखने की कोशिश करो। स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है -2, तो ब्रैकेट में रखो, अपान में क्या लिख दोगे आप 2 और ए की वैल्यू क्या है आपकी 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस ओवररूट, अब देखो 7 करोगे तो 49 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखो यहाँ पे होगा 8 और 8 9 जा 72 होता है। फिर से चेक करो, देखो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 और यहाँ पे आ गया आपका 18। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका आ जाएगा -7 प्लस माइनस ओवररूट। अब इसको देखो प्लस कर लो इसको, तो देखो ये प्लस करोगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या कितना होगा 11, ये हो जाएगा और हो जाएगा 11 1 12, तो हो जाएगा 12 में होगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा 18। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आ चुका होगा। अब क्या करोगे x = 7 आ गया था यहाँ पे प्लस माइनस ओवररूट। अब देखो 21 किसका होता है 11 का, तो इसके जगह क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो -7 प्लस माइनस रूट ओवर 11 इंटू 11 लिख सकते हो और डिवाइड बाय 18। तो 11 दो बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 18 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना है, टेकन पॉजिटिव साइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा x = 7, ये वाला मिस्टेक करना, प्लस ले लोगे तो 7/18 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो तो 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 4/18 कैलकुलेट कर दोगे तो 2/9, ये आपका x की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या करोगे आप, दूसरा आप क्या कर दोगे कि एक बार क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया और दूसरा क्या ले लोगे आप टेकिंग नेगेटिव साइन ले लोगे, नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव लोगे तो x = क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ माइनस था अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 11 अपान में क्या आ जाएगा 18। तो दोस्तों यहाँ से -18 अपान -18 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 2/9 और दूसरी क्या आ चुकी है -1। उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आप मेरे साथ सीख चुके हो और भी सीखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन तक आप लास्ट तक बने रहिए। अगर समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरह इसको भी करना है सर। अच्छा इसको कॉपी कर लो आप। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो सबसे पहले देखो क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, बोलो यस। देखो कैसे करोगे यहाँ पे लिख लेना ax² + bx + c = 0। कर लिया आपने, ठीक है अच्छी बात है। अब देखो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया 1 है, b के प्लेस में क्या है कुछ, देखो -4 है तो -4 लिख लिया, ये भी सही है। फिर c के प्लेस में क्या है यहाँ पे 2 लिख लिया। अब आपका फॉर्मूला क्या है उसको नोट कर दो। फॉर्मूला क्या है आपका x बार -b प्लस माइनस ओवररूट b² - 4ac। बहुत आसान है, एक बार अगर आपको कंसेप्ट बन गया बच्चों दोस्तों तो आप उसके बाद तो खुद क्वेश्चन को उड़ा दोगे, मिनटों में क्वेश्चन को उड़ाओगे, 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके पहले कंसेप्ट एक बार आपको सीखना अच्छे से पड़ेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे b की वैल्यू है, देखो मैंने पहले माइनस लगा दिया, अब b की वैल्यू लिखूंगा कितना -4। देखो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे कि ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ब्रैकेट से कभी मिस्टेक नहीं होगा। प्लस माइनस ओवररूट -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2a कर दिया, डिवाइडेड यहाँ पे माइनस लगाना, ठीक है, डिवाइड 2a। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ओवररूट यहाँ पे आपका 16 और इसको कर दोगे तो हो जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। आप आगे देखोगे तो 4 प्लस माइनस और इसका करोगे तो ओवररूट 8 आ जाएगा। मतलब 8 का मतलब क्या होता है, ओवररूट 8 का अगर आप देखोगे तो लिख सकते हो 2 इंटू 2 3 टाइम 2 लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2। नहीं समझ में आ फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लेना। 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, जितना पेयर बन रहा है उसको बाहर कर दो, कर दिया। चलिए देखिए कैसे कर दिया, ये और 2 कर दिया और यहाँ पे 2 बच रहा है, ये कर दिया। अब नीचे 2 दिख रहा है आपको, इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस रूट 2 बचा प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 2
प्लस माइनस रूट 2। देखो एक बार आप क्या करोगे, प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो देखो दोनों में से करोगे आप, एक ये प्लस वाला ले लिया, माइनस इधर पॉजिटिव टेकन कर लिया, इधर टेकन निगेटिव कर लिया। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या जाएगा 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, उन दोस्तों तक अपने पहुंचाइए जो अभी इस सवाल को या इस तरह के क्वेश्चन को उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स बताने वाला हूं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटिव रहेगा या रियल रूट से रिलेटिव रहेगा, और बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आने वाला हूं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मैं फॉर्मूला मेथड से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको सॉल्व कीजिए। अगर इन क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा। अब देखिए सर आपने बहुत सिंपल बताया था, ये किस तरह की क्वेश्चन दे दी। अरे यार अब मैंने तो पहले सिखाया था ना कि इसको कैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो पहले सबसे पहले आप क्या करो, ये वाली तो चलो स्टैंडर्ड में दिया है, ये वाला भी स्टैंडर्ड में दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड में नहीं दिया है। किसमें दिया है, स्टैंडर्ड में नहीं दिया। तो आप इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड में करना। सर कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना बता दी। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। पहले कितना आ गया x माइनस 2, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, और x माइनस 1 ये हो गया, और इधर क्या होगा 6/x हो गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो जब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो हो जाएगा x माइनस 1, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो माइनस 2x और माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो यहां से सब एकदम कैलकुलेट कर लो। देखो यहां से हो जाएगा आपका माइनस x, और यहां पे हो जाएगा माइनस x और माइनस 5 होगा। इस x को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या कर दोगे आप कि 6 का मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, x माइनस 2 और आपका आ जाएगा x माइनस 1 ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका एकदम क्वेश्चन चमकता हुआ आ जाएगा। x स्क्वायर आ गया माइनस 5x आ गया। अब देखो इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और प्लस 2। अब देखो तुम बहुत आसान था क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर रहा हूँ। देखिए इसका कर दोगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 18x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। अब देखो सबको एक साइड कर दो, सबको एक साइड कर दो, तो 6x स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे 18 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो 5 प्लस में 5x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 12 है, इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर, यहाँ पे कर दोगे तो माइनस 13x, और यहाँ पे कर दोगे तो आपका हो जाएगा 12। अब देखो ये बन गया आपका एक इक्वेशन बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी क्वेश्चन को आप कर लोगे, इतना टफ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।